दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं सूर्यकांत शर्मा जी। देखिए, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स। टोटल 50 क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर कब तक बने रहेंगे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 9 फरवरी 2027 तक। तो काफ़ी लंबे समय तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से वीडियो को देख लेना। तीसरा क्वेश्चन है, 10 फरवरी 1962 को जस्टिस सूर्यकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा? हरियाणा में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस सूर्यकांत किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे? मेरे प्यारे दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे 2019 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस सूर्यकांत को अक्टूबर 2018 में किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी बने हैं 2025 में। 2019 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे। इससे पहले 2018 में दोस्तों हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम के लिए। जरूर देख लेना इस पूरी वीडियो को, हर एक क्वेश्चन को कवर किया है। देखिए, मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको, जिसमें टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स कवर किए गए हैं। देखिए, 10 ई बुक का सेट रहेगा और सारे क्वेश्चन आंसर्स इसमें कवर रहेंगे। पूरी लाइफ टाइम के लिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी मात्र 199 रुपये में। मिलेगी कैसे, ये भी ध्यान से सुन लेना। इस नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ। आपको मिलेगा एक बारकोड हमारी साइड से। उस बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी और ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, अनुच्छेद 124 के 2, यानी कि बी राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज पर अंग्रेजी में क्या लिखा है? दोस्तों सही आंसर रहेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में कुल कितने सदस्य होते हैं जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों 5, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा, यानी कि 4 + 1। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया था? दोस्तों ये जस्टिस सूर्यकांत जी थे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसका स्थान लिया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों जस्टिस BR गवई जी का, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट हो गए, इसको करेक्ट कर लेना, कि किस जज ने निर्वाचन आयोग से बिहार में मसौदा मतदाता सूची से बाहर रखे गए 65 लाख मतदाताओं का ब्यौरा सार्वजनिक करने का आदेश दिया था? तो ये भी जस्टिस सूर्यकांत जी ने दिया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा भारत के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किसे सिफारिश की जाती है? तो राइट आंसर रहेगा भारत के राष्ट्रपति से, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के झंडे पर निम्न में से किसका चित्र अंकित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सुप्रीम कोर्ट का भवन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है, भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आधिकारिक भाषा कौन सी है? दोस्तों सही आंसर रहेगा अंग्रेजी, यानी कि बी राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से कब गठित किया गया था? दोस्तों सही आंसर रहेगा 1 अक्टूबर 1937 में, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों सही आंसर रहेगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या शर्त है? देखिए, कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कब बन सकता है? किसी उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहना, बिल्कुल सही है। किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहना, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञात होना, उपरोक्त में से कोई भी एक शर्त या फिर सभी शर्त, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले जज कौन थे? देखिए दोस्तों, अभी तक के जो सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं वो थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। देखिए, ये 16वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे और इनका जो कार्यकाल रहा था दोस्तों 1978 से लेकर के 85 तक रहा था। तो देखिए कितना लंबा कार्यकाल इनका रहा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 129, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हाईकोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी निर्धारित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 62 साल, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो राइट आंसर रहेगा भाग 5, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? दोस्तों राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों सही आंसर रहेगा फातिमा बीवी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 32, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? दोस्तों सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 143, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज को पद से हटाने के लिए संसद में कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए? सही आंसर रहेगा उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा न्यूनतम आयु सीमा का जिक्र ही नहीं है, तो राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों सही आंसर रहेगा राष्ट्रपति जी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को 1937 में किस अधिनियम के तहत भारत के संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? सही आंसर रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1935, डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी निर्धारित है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 65 साल, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया था? देखिए 28 जनवरी 1950 में, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, सितंबर 2024 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा द्रौपदी मुर्मू, डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा केशवानंद भारती केस 1973, डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो राइट आंसर रहेगा संसद के पास है, ए राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले जज कौन थे? दोस्तों सही आंसर रहेगा कमल नारायण सिंह जी। ये 22वें मुख्य न्यायाधीश थे और ये केवल 17 दिनों के लिए मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो ये भी आप लोग नोट कर लेना, ये 1991 में बने थे, ये भी नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितने रुपए मासिक वेतन के रूप में मिलता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 2,80,000 प्रति माह, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई थी? दोस्तों 8, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 124 में, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों की कार्यवाही अंग्रेजी में होती है? तो राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 348(1) के तहत, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल जजों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा 33 वैसे है, एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि 34 हो गए, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ तक आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखा है, कितने क्वेश्चंस के आंसर सही के कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए। भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर मिल जाती है आपको टेस्ट सीरीज बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स कवर किए गए होंगे। इसमें टोटल 15,000 से ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में भी और ग्रुप्स में भी, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के बाद में कोई भी डाउट होता है वो इसी नंबर पर जाके पूछना होता है। पेमेंट अगर स्क्रीनशॉट भेजना है तो वो भी इसी नंबर पर भेजना है और किसी दूसरे नंबर पर नहीं भेजना है। पेमेंट केवल जो हम बारकोड भेजेंगे उसी पर करना है, 199 रुपये का ही करना है, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, वही बच्चे इस नंबर पर मैसेज करेंगे जिनको पेड पीडीएफ लेनी है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें, इनको भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।